नजीबाबाद में पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की यात्रा पर निकले हैं। बता दें कि नजीबाबाद में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से महाराज जी 22 जून सोमवार को 5 बजे के करीब नजीबाबाद पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि जो खुशबू पसंद करते हैं वो कुछ और खोलते हैं, जो बदबू पसंद करते हैं तो वो गौशाला खोलते हैं। इस विचार पे आपका क्या कहना है? नहीं, हमने उसी समय कह दिया था कि ये जो है कुल को लजाने वाली बात है। जिस कुल में वो जन्मे थे ना, उस कुल को लजाने वाली बात थी ये, और उसी समय हमने वक्तव्य दे दिया था। वो वक्तव्य हमारा अभी भी पटल पर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। हम जो सच होता है वही बोलते हैं। अच्छा महाराज जी, जो भाजपा नहीं तो कोई और पार्टी, किसे आप? बात यह है कि हम सब पार्टियों के सामने गए थे, हर पार्टी के दरवाजे गए। हम पहले तो जनता के दरवाजे नहीं आए। हर पार्टी से हमने कहा, भैया आप लोगों का मामला गोल गोल चलता है, कहीं तो पूजा करते गाय की दिखाई देते हो, और जब डाटा निकल के आता है तो उल्टा ही दिखता है। इसलिए आपके बारे में स्पष्टता नहीं हो पाती कि आप गौ भक्त हो कि गौ हत्यारे हो। कृपया साफ कर दो। लेकिन किसी पार्टी ने साफ साफ हमको बताया नहीं। तो अब हम मतदाताओं के पास आए हैं। अब मतदाता संकल्प कर रहे हैं कि हम तो गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। अब क्या होगा कि जब लाखों वोट इधर से उधर होने लगेंगे, तब ये पार्टियां इस बारे में विचार करेंगी, नहीं तो करेंगे ही नहीं। तो अगर अभी 7-8 महीने का समय है, अगर ये पार्टियां विचार करके कुछ सुधार करती हैं तो भाई हमारे कपड़े में मैल लग गया, धो पोंछ करके अगर सही हो जाता है तो काम चलाएंगे, आगे फिर से इस्त्री करके पहनेंगे। और अगर ये इसके लिए तैयार नहीं होती हैं तो फिर नई ही पार्टी आएगी, नए ही लोग आएंगे। और एक बात आपको हम बहुत गंभीरता से बता दें कि जिसको हम वोट दे देंगे ना, वही नेता हो जाएगा, वही पार्टी सत्ता में आ जाएगी। कोई भ्रम ना पाले कि हम सत्ता के लिए आए हैं। जनता के हाथ में इतनी ताकत है, इसलिए सुधार करने के लिए आपके पास मौका है। हम हर पार्टी को कह रहे हैं कि सुधार कर लो, और अगर नहीं करना है तो फिर जाने के लिए तैयार रहो। झोला उठा के जैसा कहा था कि चल देंगे, तो फिर कृपया चल दो ना, फिर उस समय जिद मत करना कि मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, मेरा एक सवाल गौ माता के लिए, जो सड़कों पे गौ माता घूम रही है वो फल फूल रही है, और जो इस समय गौशाला में है वो तड़प रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि हम से लोगों ने यही बताया। जो मुख्यमंत्री आए आपके कैमरे के सामने, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। कहा कि हमारे यहाँ तो खरोंच भी नहीं लग सकती गाय। फिर धर्मपाल आए, जो इस विभाग के मंत्री हैं गाय के, उन्होंने कहा कि हमने 12 लाख गायों के लिए आश्रय स्थल बना दिया है। तो हमने सोचा भाई चल के देख लेते हैं। तो एक आश्रय स्थल में हम गए, बाहर हमारा भाषण होने लगा। हमने कहा भाषण के बाद हम आएंगे देखने के लिए। तो वहाँ पे जो चौकीदार था उसने ताला लगा दिया और कहा कि डीएम से परमिशन लीजिए तब अंदर आ सकते हैं, अंदर आ ही नहीं सकते। हमने कहा भाई ये क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो कोई ऐसे घूमना है, देखने के लिए आए। तो लोगों ने बताया कि हालत बहुत ख़राब है, दिखाने लायक कुछ नहीं है। तो हम माने नहीं, तो हमने पत्रकारों से कहा। तो पत्रकारों ने जा करके कहीं से कूद काद करके, कहीं से कैसे भी करके ले आए। बहुत सारे वीडियो हमको दिखाए गए, और हालत ये है कि कह नहीं सकते हैं, इतनी समस्या में। एक जगह हम ऐसे ही भाषण दे रहे थे तो एक लड़का खड़ा हो गया। हमने गौ आश्रय केंद्र में कहा कि गौ आश्रय केंद्र सरकार ने खोले हैं। वो बोला महाराज जी एक बात। हमने कहा क्या है बोल। बोला कि गौ आश्रय केंद्र मत कहिए। हमने कहा तो क्या कहें। बोला गौ हत्या केंद्र बोलिए। हमने कहा अरे ऐसा क्यों कहते हो। बोले कि कचरा खाने वाली गाय फिर भी बच सकती है, जैसा इन्होंने कहा, लेकिन गौ आश्रय केंद्र में अगर एक बार चली गई तो उसका बचना महाराज जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ना खाने को है, ना पीने को है, ना दवाई है, और ना देख रेख है, ना छाया है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ जाने के बाद तो गाय को मरना ही है। रोज़ 4, 5, 10 मर रही हैं, और वहीं जेसीबी गड्ढा खोद के वहीं लुढ़का दे रहे हैं। ये परिस्थिति है। लोग कर रहे हैं, ठीक है। नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक नोट अभियान चलाकर संकलित राशि से भव्य दिव्य गौधाम बनाने के लिए, और वहाँ पर वेद लक्षणा गौ माता को आमंत्रित कर उनकी बढ़िया सेवा करके उनको प्रसन्न करने के लिए, और प्रसन्न होने के बाद उनके रोम रोम से निकलने वाला आशीर्वाद जन जन को उपलब्ध कराने के लिए हिमांशु भारद्वाज को हम अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। सब लोग इनका सहयोग करिए और वातावरण को बदल दीजिए। गौ माता का आशीर्वाद अगर हिंदू जनता को फिर से मिलने लगा तो आपका जो सोया हुआ पराक्रम है वो जागने लग जाएगा, और ये जो फर्जीवाड़ा आपके समाज में हो रहा है ये हट जाएगा।
तब आपका कल्याण सचमुच होने लग जाएगा। इतना ही कहकर के आप सबको खूब खूब आशीर्वाद कहते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव, गौ माता की जय। क्या आप लोग एक नया गौधाम अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवाओ, उसके लिए अपने जेब से एक एक नोट निकालो सब लोग, कोई सा भी एक नोट, 1 रुपए से लेके 500 तक का चलता है, अपनी शक्ति के अनुसार कोई सा भी 1 रुपए का भी निकालोगे चलेगा। सब लोग एक एक नोट निकालें और उस धन को इकट्ठा किया जाए और उससे एक नया गौधाम बने, जिसमें गौ माता दूध देने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हो। क्यों? क्योंकि हिंदू जाति पहले गौ माता से आशीर्वाद लेती थी, आजकल आप लोग भूल रहे हो। आजकल जब तक दूध दे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है घोषणा की जरूरत है कि नहीं है? तो जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा लो, बोलो मैं बड़े उत्साह से, बड़े उल्लास से, बड़े गर्व से घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है, मैं गाय का बेटा बेटी हूँ। मेरी गाय माँ पशु नहीं है, इसलिए जो उनको पशु कह रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, मैं निंदा करता हूँ। और ये भी संकल्प लेता हूँ कि आने वाले चुनाव में बिजली, पानी, सड़क, जात बिरादरी, धर्म संप्रदाय, ये सब हमारा मुद्दा नहीं है। अगले चुनाव में गौ माता की रक्षा ही हमारा मुद्दा होगा, हम उसी के लिए वोट करेंगे। जिस पार्टी को हमारा वोट चाहिए वो पहले गौ माता को माता घोषित करे और उसके बाद हमारे दरवाजे आए। सही है कि गलत है? बिल्कुल इसको पक्का रखना। और अगर वो सत्ता में है तो सदन में पक्की घोषणा करके आए, और अगर वो सदन अभी सत्ता में नहीं है तो अपनी पार्टी में तो घोषणा कर ही सकती है, वहाँ घोषणा करके आए और शपथ पूर्वक भविष्य आकर के जैसे गर्व से आपने घोषणा की ऐसे घोषणा करे, तब हम समझे कि हमारे जैसा ये है। और जो ये कह ही नहीं सकता गर्व के साथ, उसको हम कैसे अपना मान। इसलिए हमारा सिद्धांत बन गया कि जो हमारी माई को माई कहे वही हमारा भाई है, और जो हमारी माई को माई ना कह सके वो या तो कसाई। हाँ, ऐसा है कि आप लोग इस मामले को आज आप लोग देख रहे हो और पूछ रहे हो कहाँ तक पहुँचा है। हम तो शुरू से देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है, और जिस दिन ये ट्रस्ट बन रहा था उसी दिन हमको पता चल गया था कि यही होने वाला है। क्योंकि भूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, कहावत है। जब सरकार के 1 रुपए से, जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जिसके खजाने में भ्रष्टाचार का रुपया जमा होता है, जिसके खजाने में टैक्स का रुपया जमा होता है जो प्रसन्नता पूर्वक लोग नहीं देते हैं, जिसके खजाने में मांस बिक्री का पैसा जमा होता है, जब उस खजाने का 1 रुपया निकल करके ये ट्रस्ट बनने लगा, तभी समझ में आ गया था कि इसमें धर्म का दान मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि इसके बीज में ही गड़बड़ी निकल के आ रही है। उसके बाद जब इसके पदाधिकारियों की, ट्रस्टियों की घोषणा की गई, तब समझ में आ गया कि जिन लोगों ने हिंदू समाज की ओर से मुकदमा लड़ा और जीते, जिनके कारण मंदिर बनने का मौका आया, उन पक्षकारों को हटा दिया गया। देश के जो बड़े बड़े मूर्धन्य धर्माचार्य थे, शंकराचार्य आदि, उनको हटा दिया गया। अयोध्या में बड़े बड़े संत महंत थे, उनको हटा दिया गया। और जब अपने खास विश्वस्त कार्यकर्ताओं को ट्रस्ट में रखा गया, तभी पता चल गया था कि खास लोगों को रखा जा रहा है। इसका मतलब कि घोटाला होने वाला है, इसमें चोरी होने वाली है। क्योंकि विश्वस्त आदमी को नियुक्त करने की ज़रूरत वहीं पड़ती है जहां हमको कुछ मनमाना करना हो। अगर मनमाना ना करना हो तो विशेषज्ञ बुलाए जाते, कहते भाई ये नियम है, इस नियम के अनुसार चलाइए, गड़बड़ी जो करेगा पकड़ा जाएगा। लेकिन वहाँ पे विश्वस्त लोगों को बैठाया गया। इसी से तय हो गया था कि यहाँ पे ये सब होगा, और हो ही रहा था, वहाँ लगातार हो रहा है। आजकल आप लोगों ने उठाया हुआ है तो अच्छा लगता है कि चलो आप लोगों का भी ध्यान गया, लेकिन कब तक उठाए रहोगे ये भी पता नहीं है।
पता नहीं कब इसको छोड़ के दूसरा मुद्दा पकड़ लोगे आप लोग। इसमें सर क्या फिगर पता लगी कितना टंडा चोरी हुआ? बात यह है कि फिगर नाई कितने बाल, एक आदमी बाल बनवाने गया, बोला नाई हमारे बाल गिन दो। उसने कहा हुजूर रुकिए, गुस्तरा लगा रहा हूँ, खुद ही गिन लीजिएगा। तो तब निकल के आ ही रहा है। कभी सच आप जान पाओगे? आप कभी सच नहीं जान पाओगे। बिना FIR के जांच हो रही है। SIT जो है वो मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम कर रही है। ये बात आप ही लोग मीडिया वाले बता चुके हैं कि उनके निर्देशन में काम कर रही है। और आप बताइए कि कमिश्नर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनकी हिम्मत है कि जिस जगह से PMO सीधे जुड़ा हुआ हो, एक चीज़ की रिपोर्ट लेता हो, वो PMO के सामने निष्पक्ष होकर बोल पाएंगे? क्या तुम्हारे देश के जो नौकरशाह हैं उनके अंदर ये हिम्मत है? जब नहीं है तो उनसे क्या आशा करते हो, क्या अपेक्षा करते हो? हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि जो खुशबू पसंद करते हैं वो कुछ और खोलते हैं, जो बदबू पसंद करते हैं तो वो गौशाला खोलते हैं। इस विचार पे आपका क्या कहना है? नहीं, हमने उसी समय कह दिया था। ये जो है कुल को लजाने वाली बात है। जिस कुल में वो जन्मे थे ना, उस कुल को लजाने वाली बात थी ये। और उसी समय हमने वक्तव्य दे दिया था। वो वक्तव्य हमारा अभी भी पटल पर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। हम जो सच होता है वही बोलते हैं। अच्छा महाराज जी, जो भाजपा नहीं तो कोई और पार्टी, किसे आप बात यह है कि हम सब पार्टियों के सामने गए थे। हर पार्टी के दरवाजे गए हम। पहले तो जनता के दरवाजे नहीं आए। हर पार्टी से हमने कहा भैया आप लोगों का मामला गोल गोल चलता है। कहीं तो पूजा करते गाय की दिखाई देते हो, और जब डाटा निकल के आता है तो उल्टा ही दिखता है। इसलिए आपके बारे में स्पष्टता नहीं हो पाती कि आप गौ भक्त हो कि गौ हत्यारे हो। कृपया साफ कर दो। लेकिन किसी पार्टी ने साफ हमको बताया नहीं। तो अब हम मतदाताओं के पास आए हैं। अब मतदाता संकल्प कर रहे हैं कि हम तो गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। अब क्या होगा कि जब लाखों वोट इधर से उधर होने लगेंगे तब ये पार्टियां इस बारे में विचार करेंगी, नहीं तो करेंगे ही नहीं। तो अगर अभी 7-8 महीने का समय है, अगर ये पार्टियां विचार करके कुछ सुधार करती हैं तो भाई हमारे कपड़े में मैल लग गया, धो पोंछ करके अगर सही हो जाता है तो काम चलाएंगे, आगे फिर से इस्त्री करके पहनेंगे। और अगर ये इसके लिए तैयार नहीं होती हैं तो फिर नई ही पार्टी आएगी, नए ही लोग आएंगे। और एक बात आपको हम बहुत गंभीरता से बता दें कि जिसको हम वोट दे देंगे ना, वही नेता हो जाएगा, वही पार्टी सत्ता में आ जाएगी। कोई भ्रम ना पाले कि हम सत्ता के लिए आए हैं। जनता के हाथ में इतनी ताकत है। इसलिए सुधार करने के लिए आपके पास मौका है। हम हर पार्टी को कह रहे हैं कि सुधार कर लो, और अगर नहीं करना है तो फिर जाने के लिए तैयार रहो। झोला उठा के जैसा कहा था कि चल देंगे तो फिर कृपया चल दो ना। फिर उस समय जिद मत करना कि मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी मेरा एक सवाल, गौ माता के लिए जो सड़कों पे गौ माता घूम रही है वो फल फूल रही है, और जो इस समय गौशाला में है वो तड़प रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि हमसे लोगों ने यही बताया। जो मुख्यमंत्री आए आपके कैमरे के सामने तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। कहा कि हमारे यहाँ तो खरोंच भी नहीं लग सकती गाय की। फिर धर्मपाल आए जो इस विभाग के मंत्री हैं गाय के, उन्होंने कहा कि हमने 12 लाख गायों के लिए आश्रय स्थल बना दिया है। तो हमने सोचा भाई चल के देख लेते हैं। तो एक आश्रय स्थल में हम गए, बाहर हमारा भाषण होने लगा। हमने कहा भाषण के बाद हम आएंगे देखने के लिए। तो वहाँ पे जो चौकीदार था उसने ताला लगा दिया और कहा कि डीएम से परमिशन लीजिए तब अंदर आ सकते हैं, अंदर आ ही नहीं सकते। हमने कहा भाई ये क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो कोई ऐसे घूमना है, देखने के लिए आए। तो लोगों ने बताया कि हालत बहुत ख़राब है, दिखाने लायक कुछ नहीं है। तो हम माने नहीं। तो हमने पत्रकारों से कहा, तो पत्रकारों ने जा करके कहीं से कूद काद करके कहीं से कैसे भी करके ले आए। बहुत सारे वीडियो हमको दिखाए गए, और हालत ये है कि कह नहीं सकते हैं इतनी समस्या में। एक जगह हम ऐसे ही भाषण दे रहे थे तो एक लड़का खड़ा हो गया। हमने गौ आश्रय केंद्र में कहा कि गौ आश्रय केंद्र सरकार ने खोले हैं। वो बोला महाराज जी एक बात। हमने कहा क्या है बोल। बोला कि गौ आश्रय केंद्र मत कहिए। हमने कहा तो क्या कहें। बोला गौ हत्या केंद्र बोलिए। हमने कहा अरे ऐसा क्यों कहते हो। बोले कि कचरा खाने वाली गाय फिर भी बच सकती है जैसा इन्होंने कहा, लेकिन गौ आश्रय केंद्र में अगर एक बार चली गई तो उसका बचना महाराज जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ना खाने को है, ना पीने को है, ना दवाई है, और ना देख रेख है, ना छाया है।
तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ जाने के बाद तो गाय को मरना ही है। रोज़ 4, 5, 10 मर रही हैं और वहीं जेसीबी गड्ढा खोद के वहीं लुढ़का दे रहे हैं। ये परिस्थिति है। जैसा कि सुना जाता है, समाचारों में चलता है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। समाचारों में कैसे चलता है? आंकड़े के आधार पर चलता आंकड़े है। के आधार तो पर आंकड़ा यही कहता है। हमारे पास सारे आंकड़े पहले हमने अध्ययन कर लिया। आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं ना कि बंगाल क्यों नहीं गए, केरला क्यों नहीं गए शंकराचार्य जी, उत्तर प्रदेश में क्यों घूम रहे हैं? असल में हम केरला का ही टिकट कटा रहे थे कि केरला जाएं, लेकिन फिर हमने सोचा एक बार जरा सरकारी डाटा निकाल के देख लेते हैं कि गाय सबसे ज़्यादा कहाँ घट रही है। जहाँ ज़्यादा घट रही हो वहीं जाएँ। तो बंधुओं, जब हमने आंकड़े निकाल करके देखे तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा गाय की घटोतरी अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से हो रही है, और सबसे ज़्यादा गौमांस की बिक्री अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से हो रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमको घूमना पड़ा, केरला का टिकट कैंसिल कराना पड़ा। महाराज जी, जो पालगाम में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाए, उनसे गौ रक्षा की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? बात यह है कि हम किसी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तभी तो मतदाता के पास आए हैं, तभी तो तुमसे बात कर रहे हैं। अगर हमको उन्हीं से उम्मीद होती तो उनसे बात ना करते बेटा। तो सर, हिंदू केवल आज वोट बैंक बन के रह गया है पार्टियों के लिए? बात यह है कि हिंदू वोट बैंक बन के रह गया, इसीलिए तो ठगा जा रहा है। हिंदू को अपना वोट समझबूझ करके देने की अब ज़रूरत है, आँख खोल करके देने की ज़रूरत है। यही समझाने के लिए हम आए हैं कि वोट बैंक मत बनो, अंधा वोट मत दो, विचार करके सही व्यक्ति को दो। सत्पात्र को दान करोगे तो पुण्य होगा, कुपात्र को दोगे तो पाप होगा उल्टा। क्या गौ माता को माता घोषित करने में कहाँ दिक्कत आ रही है राजनीति? बात यह है कि हम लोगों ने पूछा नेताओं से, जो बड़े बड़े नेता बीच बीच में मिलते जुलते थे, उनके अधिकारी मिलते थे, हमने पूछा कि दिक्कत कहाँ है आपको। अगर किसी से दिक्कत है तो उसका नाम बताइए। कोई पार्टी अगर दिक्कत दे रही है हमें बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। कोई समाज अगर दिक्कत दे रहा है वो हमें बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। दिक्कत बताइए। तो दिक्कत बताते नहीं हैं। फिर हम लोगों ने विशेषज्ञों से पूछा, भाई आप लोग बताइए अनुमान करके। तो उन्होंने कहा कि हमने समझ लिया, इनको जो गऊ हत्यारे हैं उनसे बड़ा बड़ा चंदा मिल रहा है, उससे इनकी राजनीति चमक रही है, और वो चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक के नेताओं को मिलता है, सबको। तो ऐसी स्थिति में वो चंदा बंद ना हो जाए, इसके लिए ये लोग गाय को माँ कहने में और उसकी हत्या बंद करने का कानून पारित करने में हिचक रहे हैं। महाराज जी, अब युवा जो है गौ रक्षा के लिए निकले हैं, तो उनके विषय में आपका क्या कहना है? अरे भाई, युवा से ही तो हमको अपेक्षा है। बच्चा क्या करेगा और बूढ़ा क्या करेगा? जो कुछ करेगा वही हमारा युवा करेगा। इसलिए इसी से हमको आशा है और इसीलिए इसको हम प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है भैया। अभी तो हम कह रहे हैं, इसलिए बहुत से लोगों को तो भरोसा ही नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इनकी कोई व्यक्तिगत अदावत होगी जिसके कारण ये बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बातें आपके सामने आएंगी तब आप कहोगे कि हाँ हाँ, शंकराचार्य जी ने कहा तो था, हम ही नहीं समझ पाए। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप समझो ना समझो, कहना हमारा काम है, क्योंकि हमारा दायित्व है। क्योंकि आप अगर गौ हत्यारी पार्टी को, गौ हत्या का समर्थन करने वाली पार्टी को या गौ हत्या का माहौल देने वाली पार्टी को वोट दोगे तो आप भी गौ हत्या के पापी बनोगे और नरक में सड़ोगे। यही कहने के लिए हम आए। बचना हो तो बच लो, और नहीं तो नियति तय है। एक धर्माचारी के रूप में पाप पुण्य बताना हमारा काम है। अगर हम नहीं बताएं तो गलत है, इसीलिए हम बता के जाना चाहते हैं। हर विधानसभा में हम जा रहे हैं, सब जगह लोगों से बात कर रहे हैं। धीरे 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 बात बढ़ती चली जा रही है। 250 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए तब हम नजीबाबाद आए हैं, ऐसे नहीं आ गए। और सबका सामना किया है। आपका भी कोई सवाल हो तो हम उसका सामना करने को तैयार है। बोलो, किसी के मन में कोई सवाल है? संकोच मत करो, बड़े से बड़ा सवाल होगा तब भी हम उसका जवाब देंगे। बोलो। अगर सवाल नहीं है तो गौ माता को अपनी माता घोषित करो। आदित्यनाथ से कहा, आदित्यनाथ नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं माँ बेटे के बीच में घोषणा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये बात कह रहे हैं, उसी के पहले कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और जन्म जन्मांतर का नाता है।
ये बताएं योगी आदित्यनाथ कि उनको कैसे पता चला कि गाय उनकी माता है? बोलो, किसी ने कहा होगा तभी ना पता चला? कोई घोषणा पहले हुई होगी, उसी से तो इनको पता चला है। हमारे वेदों ने घोषणा की, हमारे शास्त्रों ने घोषणा की, हमारे गुरुओं ने घोषणा की, हमारे पूर्वजों ने घोषणा की है, उसी से आदित्यनाथ तुमको पता चला है। अपने आप तुमको इंट्यूशन थोड़े हुआ है, इसी घोषणा से ही तो तुम्हें पता चला है। तो जब तुमको खुद घोषणा से पता चला कि गाय हमारी माता है, तो उस घोषणा को आगे बढ़ाने में तुमको आखिर क्या समस्या है? जिस घोषणा को आज के दिन मुसलमान करने को तैयार है। 78 साल से आजादी हो गई, 78 साल से हमारे नेता हमको यही बरगलाते चले आ रहे हैं कि क्या करें, हम तो करना चाहते हैं, मुसलमान राजी नहीं है। अब तो देश का मुसलमान खड़ा होकर कह रहा है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, आप घोषित करिए, राष्ट्रीय दर्जा उनको दीजिए। अब आपको क्यों साफ सुन रहा है? अब आप क्यों चुप हैं? क्यों इस मौके का लाभ लेकर के गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान नहीं कर देते हैं? इसका मतलब आपके मन में चोर है, और अगर आपके मन में चोर है, हम आपसे कहने के लिए आए हैं। हमने आदित्यनाथ जी को कहा कि 40 दिन का समय देते हैं, पार्टी में सरकार में विचार कर लो, गौ माता को राज्य माता घोषित करो। सरकार पशु कहती है, गाय को अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने नहीं किया। 2 साल से कह रहे हैं। वैसे तो हमने जब पहली बार भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को कहा, तो महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय के एकनाथ संभाजीराव शिंदे ने तत्काल हमारी बात को स्वीकार किया। उसने कहा ये बिल्कुल सही है, गाय को कभी भी पशु नहीं कहा गया है, माता ही कहा गया है, इसलिए मैं राज्य माता घोषित करूंगा। उसने कर दिया। क्या समस्या आई? कोई विरोध हुआ? किसी पार्टी ने विरोध किया उसका? किसी समुदाय ने विरोध किया? किसी नास्तिक ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया, सबने प्रशंसा की और भर भर के वोट मिले उसको। लेकिन जीतने के बाद उसको प्रधान मुख्यमंत्री पद से हटा करके उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये पार्टी भाजपा वाले वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। अब वो जो राज्य माता घोषणा हुई थी उसका प्रोटोकॉल नहीं बना रहे हैं। हम कैसे मान लें कि तुम गौ भक्त हो? बंधुओं, इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं आई जिसने गौ माता की हत्या की बंदी का कानून कहीं लागू हो उसको हटा दिया हो और वहां के लोगों को गौ हत्या की छूट दे दी हो। अगर ऐसी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कश्मीर में रणवीर दंड संहिता लागू थी, उस संहिता को इन्होंने हटा दिया। उसमें गौ माता की हत्या बंदी थी, 10 साल की कैद मशक्कत सजा थी। वहां पर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता था, जबकि मुस्लिम बहुल प्रदेश है। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिना देश को बताए वो कानून हटा दिया। अब वहां पे खुली छूट मिल गई है। पहले मुस्लिम बहुल होने के बाद भी कोई गाय काटता नहीं था, और अगर कहीं गाय बगाए कोई काटता भी था तो एक हिंदू लड़का जाके खड़ा होकर के वहां पुलिस को फोन करता था, तो पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ती थी, क्योंकि कानून था। अब खुलेआम काट रहे हैं, और वहां अगर कोई हिंदू लड़का जाके खड़ा होता है कि ये क्यों कर रहे हो, तो वो लोग फोन करते हैं पुलिस को, ये देखिए डिस्टर्ब करने आ गए। तो पुलिस आकर के हिंदू को पकड़ के ले जाती है कि जब कोई कानून नहीं है तो तुम क्यों रोक रहे हो, तुम्हारे ऊपर धारा लगाई जाएगी कि काम में बाधा पहुंचा रहे हो, लोगों को धमका चमका रहे हो। ये परिस्थिति किसने पैदा की? जिस पार्टी ने ये परिस्थिति पैदा की उसको कैसे हिंदू हम माने? बताओ, आप लोग बताओ। और आप लोग अभी तक भी समझ नहीं रहे हो, इसीलिए हम निकले। एक बार आमने सामने जा करके जरा आंख में आंख डाल करके जरा देखो, बोलो कितने लोगों को इस बात का पता है? किसी को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीडिया बताता नहीं है। ये मीडिया जो है दुनिया भर की बात आपको दिन भर दिखाता है, लेकिन जो जरूरी खबर है वो ये नहीं दिखाएगा। आज तक मीडिया ने नहीं दिखाया कि कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी ने गौ हत्या बंदी कानून हटा लिया और वहां के लोगों को गाय हत्या की छूट दे दी। बोलो दिखाया हो? किसी ने देखा मीडिया में? किसी ने नहीं देखा।
क्यों? इसीलिए मीडिया को मोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी बातें छुपा के रखते हैं, बताते ही नहीं है जब तक। लेकिन कहाँ तक छुपाओगे? सच्चाई छुप नहीं सकती, वो तो निकल के बाहर आ ही जाती है। कहीं ना कहीं से रिश्ते रिश्ते निकल के आएगी। जनता को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पता तो चलता ही है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो यहाँ पर बैठे लोगों में, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हो। असल के हिंदू होते तो सवाल ही नहीं था, मांग करने की शायद जरूरत न पड़ती। क्यों? क्योंकि वो तो आएगी और मुद्दा लेके आएगी, इसलिए उनके पास बहाना था कि हम तो इसी मुद्दे पे जीते हैं जी, इसलिए तो करेंगे ही। लेकिन बार बार कहने के बाद भी न करने का परिणाम यही निकल के आता है कि उनके बारे में हमारे मन में ये छवि बनती है कि शायद हमारे साथ धोखा हुआ है। जिसको हमने गौ माता का रक्षक हिंदू समझा था, वो तो नकली निकल गया। सही है कि गलत? बोलो, हम जो कह रहे हैं उसमें आप कितना सहमत हो? बोलो। बात यह है कि हम पहले दिन से नहीं बोल रहे हैं, लंबे समय तक प्रतीक्षा करके अनुशीलन करने के बाद अब बोलने के लिए हम खड़े हुए हैं। इसके पहले नहीं सुना होगा कि साल 2 साल जब पहली बार ये लोग आए थे, तब इन्होंने कहा था कि ये गुलाबी रंग देख के तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं मेरा दुखता है। तब हम लोगों को लगा था कि भाई इतना बड़ा संवेदना है इनके अंदर, अगर ये प्रधानमंत्री बन जाए तब तो भारत में गौ हत्या बंद हो ही जाएगी। तब ना वोट दिया था, तो जब सत्ता में आए तो नहीं किया। हम लोगों ने बार बार कहा करो करो करो, कहते थे जरा जम जाने दीजिए, और जमते जमते 5 साल बीत गए थे। हम लोगों ने कहा भाई आप 5 साल बिता दिए, अब दोबारा नहीं चुनेंगे। बोले पहले 5 साल में हम जम रहे थे, अब तो हम जम चुके हैं, अब दोबारा अगर आपने हमको चुना तो हम तत्काल करेंगे। तो दोबारा चुन दिया गया। दोबारा चुनने के बाद फिर हम लोगों ने तगादा शुरू किया कि भाई क्या है क्या है, हिला हवाली करने लगे। बाद में फिर बातचीत करना भी छोड़ दिया, और जब 4 साल दूसरे कार्यकाल का बीत गया तो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि भाई अब हम तुम्हारा भरोसा नहीं करेंगे। बंधुओं, उसी समय आपके गृह मंत्री जी अमित शाह जी सामने आए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, एक बार और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, किसने किसने सुना था? हाथ उठा के बताओ। अब देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा था, सीता माता की जन्मभूमि में खड़े होकर के कहा था। अब तीसरी बार भी बने हुए हैं, आधा कार्यकाल लगभग बीत गया। आप लोग बताओ कितने गौ हत्यारों को उल्टा लटकाया? पहले वो बताओ, तब हम पूछे कि उसमें से कितने सीधे हुए। जब लटकाया ही नहीं तो कहाँ से सीधे होंगे? तो आप बताइए। 3 कार्यकाल आपको दिया गया और आप गाय के बारे में इतनी बड़ी उपेक्षा करते हो, और उसके बाद जब हम खड़े होकर के कहते हैं कि ये गलत हो रहा है तो हमारे पीछे पड़ जाते हो। बताइए, आप लोग सच्चे हिंदू हो ऐसा मान करके हम आपसे बात कर रहे हैं। आपके हाथ में अगर ताकत आ जाए गौ माता की रक्षा करने की, तो आप कितनी देर लगाओगे? बोलो बोलो अग्रवाल जी। अगर आज तो आपके पास ताकत नहीं है ना, इसलिए आप मन में सोच के रह जाते हो। लेकिन अगर शक्ति आ जाए, बोलो कितना दिन लगाओगे? बोलो। तुरंत ताकत आने के बाद हिंदू गौ माता के काम में देरी नहीं कर सकता। अरे हिंदू गाय को सबसे पापान् निवारयति योजयते विधाय बुद्ध्यान् निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति तदापि काले सन्मित्रलक्षणमिदं। जय जय गोविंद जय। जासनादि सुरगन्ध
सर्वस्तुति ध्यानं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आपो वैष्ठापयो भुवस्तानौ ऊर्जेर्धातुना महेरणाय चक्षुषे ध्रुवः शिवतमो रसस्तस्य धारयते नरः क्षितीरी मातरः तस्मा अरङ्गमामो 250 विधानसभा में अपनी बैठ जाइए कृपया नारायण समारंभम शंकराचार्य विद्यमान वैसे ही रहना तो रिवर्स लेके चले जाएंगे वापस जाना तो टेबल बनवाइए